सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का दौर है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र सार्फिन जो है उनकी तादाद गिनना शुरू हुए तो बदतदरीज इतने सालों में बढ़ के 19 करोड़ कहा जा रहा है, जिसमें से 48% जो हैं वो जिसको डम फ़ोन कहते हैं, छोटा फ़ोन कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और 54% ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेटा यूज़र्स हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमारा आज का शो जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। हम थोड़ा बात करना चाहेंगे लैंग्वेज के ऊपर। सेगवे होगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से लैंग्वेज का यूज़ जो है वो कैसे चेंज हुआ है, उसके अंदर तब्दीली आई है, उसके अंदर आगे जाते हुए कैसे होगा, हाउ वे पीपल कम्युनिकेट। इसी के लिए हमने आज दावत दी शो पे जरीर एहसन साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका एक तरीक है, एक वो चीज़ करना चाह रहे हैं, अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे जाके बताएंगे। ज़ाहिर है हमारे साथ आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सारे स्टैट्स हैं हमारे पास, 19 करोड़ डेटा 13 करोड़ डेटा यूज़र, 19 करोड़ लोग जो हैं उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनमें से आधे फ़र्ज़ करें जो हैं वो एक डम फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें से बाकी जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो एक तो ये क्योंकि PTI सर्टिफाइड स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, इनसे तो ये लगता है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इसको एज ए टूल भी यूज़ करते हैं, रिलाई करते हैं इसके ऊपर डेली कम्युनिकेशन। ज़ाहिर करना भी चाहिए, दुनिया जिस तरफ जा रही है। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हर शख्स जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन एक ही तरह यूज़ करता है? उसके अंदर ज़ाहिर कम्युनिकेशन जो है, आपकी जो मैसेजिंग सर्विसेज और बाकी हैं, क्या सब उसके अंदर एक्टिविटी वैसे ही करते हैं? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है टेक की, ऐसे नहीं? बिल्कुल भी सेम नहीं होता। मैं आपके पास अगर हम पाकिस्तान ही की एग्जांपल ले लें तो आपके पास बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सिंपली इंग्लिश में फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको यूज़ करने के उनके यूज़ केसेस भी डिफरेंट हैं। बहुत सारे मेरे वालिद साहब हैं फॉर एग्जांपल, वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज करके उर्दू कर ली हुई है और वो उर्दू में प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करना। फ़ोन भी उनसे बात करे, वो जो मैसेजिंग भी करते हैं वो बाकायदा उर्दू में लिख के भेजते हैं। फिर बहुत सारे यूज़र्स हैं जो आपको आजकल नज़र आता होगा, जो इसमें हम लोग भी शायद किसी हद तक वो करते हैं कि हम रोमनाइज्ड फॉर्म में मैसेजिंग करते हैं। फ़ोन इंग्लिश में रहता है, कीबोर्ड इंग्लिश में रहता है, लेकिन हम उसी में ही उर्दू लिख लेते हैं। तो इस तरह हम काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से फ़ोन मज़ीद क्लैरिफाई कर दें हमारे ऑडियंस के लिए कि रोमनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग क्या होता है एग्जैक्टली? सो रोमनाइज्ड एक जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसी भी ज़ुबान को रोमन या लैटिन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ट्रांसक्राइब करना, राइट। तो अगर आप लिखने में ओरिजिनल स्क्रिप्ट की जगह ये लैटिन स्क्रिप्ट यूज़ करें, उसको हम रोमनाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर लफ्ज़ घर है तो GHAR जो है वो उसकी रोमन एक फॉर्म बन जाती है, एक पॉसिबल फॉर्म, पॉसिबल, देयर आर सेवरल। तो उस पे हम यही तो डिस्कशन है। स्टैंडर्डाइज्ड अभी तक क्योंकि नहीं है, कुछ लोग GHR भी लिख देते हैं। समझने वाले पे है कि वो कितनी जल्दी समझ लेगा या कितनी दफ़ा पढ़ के समझेगा कि ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो ये घर ही होगा। असल में जरीर जो हैं ये बहुत मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और हम बड़े अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब ये बात होती है कि हमारी शरह ख्वानदगी क्या है, तो शरह ख्वानदगी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो आप किसी एक लैंग्वेज में, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आप एक जो है पैराग्राफ आप लिख सकते हो जिसमें आप अपनी बात समझा सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप ख्वानदा हैं। अच्छा, और एक बात करो, मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप अपना नाम लिख पाएँ तो वो होता था, लेकिन ऐसे नहीं है, पूरा पैराग्राफ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक और जो चीज़ हमने देखी, और वो बेसिकली तो जरीर की जो थी वो ऑब्जर्वेशन थी, और वो ये है कि अक्सर लोग जिनसे हम पूछते हैं कि भाई आप पढ़ लिख सकते हो, तो वो आपको प्लेनली फ्लैटली कह देते हैं कि जी नहीं हम नहीं पढ़ लिख सकते। तो फिर आप जब उनसे कोई एम्प्लॉयमेंट की बात है, कोई और आपको काम लेना है, जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा यार फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि क्या लेके आना है, कब आना है, कैसे करना है, तो वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करना कि हमें अंग्रेज़ी में उर्दू लिख देना। सो यानी कि वो ये चीज़ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कई केसेस में लिख भी लेते हैं, आप तक भी पैगाम पहुंचा लेते हैं। अब ऐसे केस में ऐसा अगर एक शख्स है तो क्या आप उसको लिटरेट मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आप मानेंगे तो ये जो आपके पास डाटा है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, वो डाटा
बदलना पड़ जाएगा। अच्छा, अब क्या वो एक अच्छी बात है या वो बुरी बात है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे तो ये ख्याल है कि बिल्कुल भी उर्दू का स्क्रिप्ट या उर्दू क्या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, वो पश्तो हो, सिंधी हो, कुछ भी हो, उसका स्क्रिप्ट बदलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक और लैंग्वेज पैक आ जाए, वो लैंग्वेज पैक जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हम बात कर रहे हैं गूगल की, एंड्रॉयड की, iOS की, वर्ड की। लेकिन उसके अलावा ये तो एक शुरुआत है। अगर आगे जाकर हम उस डॉक्यूमेंट को, मतलब उस ज़ुबान में लिखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को सरकारी तौर पर भी अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, मतलब आपको पता है ना कि अगर आपने अदालत में केस दायर करना है या आपने एक FIR जमा करानी है, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर कोई ये नहीं है कि आपने कोई इतने 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, उसको इतने नोटरी से अटेस्ट कराना है, कुछ भी नहीं। आप अगर एक सादे कागज़ पर एक एप्लीकेशन लिख देते हैं तो इट इज़ गुड इनफ। तो अब वो जो सादे कागज़ पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है, वो किस जो है रस्मुल ख़त में होगी, मतलब अगर उसमें आप ये भी एक ऐड कर दें तो शायद और लोग अपनी फरियाद लेकर आपके पास आ सकें। सो खैर, ये इतना मसला जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स को किसी भी चीज़ से हेल्प मिलती है तो गो हैड। लेकिन यहाँ पर इस पर आएगा बहुत ज़्यादा आपका जो है ना रेजिस्टेंस आएगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। उनको लगता है कि ये हमला होने लगा है और उर्दू का असल स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा, और अगर असल स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया उर्दू का तो गालिब किधर जाएगा, मीर किधर जाएगा, लोग कैसे आशना और वाकिफ़ रहेंगे हमारे ग्रेट लिटरेचर से। अच्छा, एक तो ये कि हमारी कोई इस किस्म की कोशिश और ख्वाहिश नहीं है कि ओरिजिनल जो आपका स्क्रिप्ट है वो ख़त्म हो जाए, वो रहे, और कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो MA या PhD उर्दू करते हैं, ठीक है, आपके ख्याल में वो नौकरी के लिए करते हैं? इस पे तो नौकरी नहीं मिलती। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लुत्फ़ आता है इस चीज़ का, ज़बान का एक बड़ा लुत्फ़ है, और उसका जो असल लुत्फ़ है वो असल उसके स्क्रिप्ट में ही है, और वो रहेगा और वो पनपेगा। लेकिन अगर किसी को अगर इससे स्क्रिप्ट, एक एडिड स्क्रिप्ट से अगर उसकी ज़िंदगी में आसानी होती है तो मज़ायका क्या है। और इस पर भी बात होनी चाहिए कि जो इसके ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब बहुत सी और चीज़ों की तरह, क्या हम ज़बान को डिफेंड करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या ज़बान हमारे से इंसानियत से बड़ी चीज़ है? क्या ज़बान हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाई गई है, या हम ज़बान को की जो है वो पासदारी करने के लिए आए? सो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। तो जरीर, इसको ज़रा आप बताएं कि ये होगा कैसे, ये मुमकिन है, टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है? वो लैंग्वेज पैक अगर हम बनाने की बात करें, वो आप बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगा? मैं तो नहीं बना सकता। गूगल को हम कैसे जो है वो इंटाइस कर सकते हैं कि वो इस काम में पड़े? वो किस चीज़ से डरते हैं? जी, आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, तो उनमें उनको एक एक करके अगर चलें। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूं। ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन की बात की थी, तो ये डेफिनेशन से साबित होता है कि ऑलरेडी पहले काफ़ी दफ़ा हो चुका है। सो बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, उसमें आपके ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क भी हैं, उसमें आपके चंद अफ्रीकन मुल्क भी हैं, उसमें फेमसली टर्किश ज़ुबान को ऑफिशियली रोमनाइज़ किया गया, अतातुर्क ने किया। उसके अलावा मलेशिया में की गई, इंडोनेशिया में की गई, वियतनाम में की गई, और अगेन मोर फेमसली चाइना में इसको ऑफिशियली रोमनाइज़ किया गया, जिसको पिनियन कहते हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ तक तो ताल्लुक़ है कि जो चीज़ें ऑफिशियली की गई, ऑफिशियल में फिर वो वाला कंसर्न आ जाता है जो आपने अभी ज़िक्र किया कि क्या वो रिप्लेस कर दी जाती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है। हम जिस तरह आपने ख़ुद ही अभी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी ये कोशिश नहीं है कि हमने रिप्लेस करना है, तो हम ऑफिशियल रोमनाइजेशन की कैंपेन नहीं कर रहे। हमारा कंसर्न ये है कि ऑलरेडी लोग रोमनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर बहुत सारे हज़रात डिलीवरी करने जब आते हैं, या आपकी जो करीम की गाड़ी आती है, या आपके पास इस तरह जो मुख्तलिफ लोग आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है, वो जो आपने केस बताया वो मेरे अपनी डोमेस्टिक हेल्प के, कि उन्होंने कहा कि आप मुझे इंग्लिश में लिख दें। मैंने कहा आपको इंग्लिश आती? कहते नहीं, आप उर्दू इंग्लिश में लिख दें ना, तो मैं पढ़ लूँगा।
सो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ से जिससे ये चीज़ सारी स्टार्ट हुई कि ये ऑलरेडी सो लोगों को एक ज़ुबान आती है विच इज़ उर्दू, ज़ाहिरी बात है, या कोई बोलनी आती है, और एक स्क्रिप्ट बाय वर्च्यू ऑफ यूजिंग अ स्मार्टफोन आता है कि अब आपकी काइंड ऑफ मजबूरी बन गई है कि वो 26 कैरेक्टर्स तो आपने सीखने हैं, चाहे आपको ज़ुबान आती हो ना आती हो, ए से जेड तक। सो जब आप वो सीख लेते हैं तो अपनी जो ज़ुबान आप बोलते हैं वो लिखना आसान हो जाती है। वो बड़ी इनफॉर्मली इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ फॉर्मल रोमनाइजेशन। सॉरी आगे बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लीज़ बताएं कि लोगों को जो उर्दू आती है बोलनी, उनको लिखने में क्या ट्रबल या पढ़ने में क्या ट्रबल होती है, और वही ज़बान जब अंग्रेज़ी में लिखी जाती है उन हरूफ में तो क्यों आसानी है? सो अब ये मेरी अपनी हाइपोथेसिस हैं, ऑब्वियसली इसके लिए अभी डेटा कलेक्ट नहीं किया कि मैं उसको उस तरह से वैलिडेट कर सकें, लेकिन जो क्लियरली आपको नज़र आता है उसके अंदर मेन इशू ये है कि आपके पास कैरेक्टर्स हैं उर्दू में जो 37 मेन आपके कैरेक्टर्स हैं, फिर आपके शॉर्ट वॉवल्स और कुछ सप्लीमेंट्री कैरेक्टर्स ऐड करके कोई 51 आई थिंक बन जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा, फिर ये कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर यानी हर अल्फ़ाबेट जो है वो किस पोजीशन पे आता है उससे उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, ठीक है। सो अगर जीम है वो शुरू में आ रहा है तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, दरमियान में आ रहा है तो मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, आखिर में आ रहा है तो मुख्तलिफ। लेकिन अगर अकेला आ रहा है आज की तरह तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ। तो 4 कॉम्बिनेशन तो यहीं बन गए हर कैरेक्टर के। तो जब आप 50 के करीब आप ये ले लें और इनको बहुत बेर मिनिमल तरीके से सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 से ऊपर तो सिर्फ कैरेक्टर्स हो जाते हैं। अगला प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, अगला चैलेंज ये है कि उर्दू कर्सिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आप हरूफ को जोड़ कर लिखते हैं। इंग्लिश भी जोड़ के लिखी जा सकती है, बट उन्होंने फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वो बहुत देर से छोड़ दिया हुआ है उसको कर्सिव लिखना। तो अब आप इंग्लिश को जो इंग्लिश या जो रोमन कैरेक्टर्स हैं उनको आप ब्लॉक में लिखते हैं, तो इनको ब्लॉक कैरेक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स अलहदा होते हैं। सो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अगर आप ख़ुद भी ये सोच लें एक सेकंड के लिए भी कि हमने इतनी दफ़ा फिर उर्दू पढ़ी है सीखने के बाद। सो सीखते हैं आप, सिर्फ रूल सीखते हैं, रूल सीखने के बाद आपने एक्सरसाइजेस की, फिर आपने पढ़ी। अब आप जो भी उर्दू आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ, हम पूरा हर्फ पूरा का पूरा लफ्ज़ याद कर लेते हैं, हम हरूफ तोड़ के नहीं उसको विजुलाइज करते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सो आपको फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सो आप जहन में ये रखें कि आपको 50-60 हज़ार लफ्ज़ कम अज़ कम, क्योंकि मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख शायद अल्फाज हैं उर्दू की लुगत में, जो अगेन बहुत ही रफ एस्टिमेट है, लेकिन हम शायद यूज़ 50-60 हज़ार बहुत कॉमनली करते हैं। तो आप में वो अल्फाज एक्चुअली याद कर चुके हैं। जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला, ये काइंड ऑफ प्रिविलेज से भी इसका ताल्लुक है कि जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला इतनी दफ़ा पढ़ने का और इतना उसको चीज़ को रिपीटेटिवली ऊपर एक्सरसाइज करने का, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर अगर वो रूल जानते भी हों तो अब आपने कर्सिव लिखा हुआ लफ्ज़ मेंटली तोड़ना है, एज अपोज टू इंग्लिश जिसमें लफ्ज़ टूटे हुए ऑलरेडी, कैरेक्टर्स ऑलरेडी अलग-अलग हैं, तो वो इमीडिएटली मैप करना साउंड पे और उससे समझ जाना ज़्यादा आसान है। फिर लास्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कुछ रिडंडेंट ग्राफीम हम कहते हैं कि जो लिखने का मिनिमम यूनिट है वो हमारे पास मल्टीपल हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स मल्टीपल हैं जो सेम साउंड पे हम एटलीस्ट आम डेली लाइफ में मैप करते हैं, जिसमें ज़ोएं, ज़्वाद, ज़ाल और ज़े हम कर रहे होते हैं। कि अगर हम इसको उस तरह सोचें कि हमारे पास ये, मैं आपसे ही बात कर रहा था तो एग्जांपल्स बनती हैं कि ज़मीर, ज़ाकिर, ज़हीर, और ज़हीर एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, ज़ुबैर कह लें आप, तो आप सबको एक ही तरह बोलते हैं। अरबिक में इनकी डिफरेंट आवाज़ें हैं जो प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, हम नहीं करते। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये जिसे कहते हैं थ्योरेटिकली होती हैं नहीं होती, हम आम अपनी डेली लाइफ में ये काम नहीं करते। मतलब आप इससे देख लें कि अगर काफ़ी ले लें, कितने लोग हैं जो यहाँ पे चाकू कहते हैं, चाकू ही कहते हैं सारे, मतलब उसका इस्तेमाल, अगेन ये कोई अच्छी बात नहीं है, हाँ, आपको सही तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हो नहीं रही
तो एम्बिग्यूटीज पैदा होती है। अनलेस को अपने चाकू से बहुत मोहब्बत करता है तो उसको प्यार से पुकारता है, ये हो सकता है सर। दूसरा अच्छा, इसमें ना आपने जो इशू बयान किया उस पर तो आते हैं कि लैंग्वेज की पासदारी, लैंग्वेज जो पुरानी तरीके से बोली जाती है और कही जाती है, सुनी जाती है, उसको हमने सिक्योर करके रखना है। ऐसे लोग बहुत हैं जो उर्दू दान कहते हैं अपने आप को, या अंग्रेज़ी में भी लोग होते हैं जो मतलब जिसे आप कहते हैं, जो मतलब क्वींस इंग्लिश जिसे कह दिया, बाकी चीज़ें होगी। बट आई थिंक इस इशू पे तो आते हैं हम कि बचा के रखना है। दूसरा मेरे ख्याल पाकिस्तान की हद तक, क्योंकि हमारे पास ये एजुकेशन स्टैट्स भी हैं, मेरा तो अपना ख्याल है कि अगर एक शख्स है उसको अंग्रेज़ी तो होता है ना कि जी इसको अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती है, अंग्रेज़ी में ये मजमून नहीं लिख सकता या कुछ नहीं लिख सकता। बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की है जो उर्दू में नहीं कर सकते, बल्कि इफ़ आई से इट बोल्डली कि अगर आपकी प्राइवेट स्कूल सिस्टम के अंदर आप अब देखना शुरू करें बच्चों को, तो शायद वो अंग्रेज़ी में बिल्कुल लिख सकते हैं, उर्दू में फिर भी नहीं लिख सकते। मैं ये यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, बट ब्रेक के बाद मैं इस पॉइंट पे आना चाहूँगा कि आया एजुकेशन के अंदर जो है ये हम उर्दू वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ आ गई तो फिर बिल्कुल ही इससे ना जाएँ, तो हमने इसी को पॉइंट को आगे लेके जाएंगे ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाजी जरीर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे रोमनाइज करने की उर्दू लैंग्वेज को, तो उसके ऊपर मेरा एक सवाल था कि अभी प्राइवेट स्कूल सिस्टम ले लें, पब्लिक भी ले लें आप, तो उसके अंदर उर्दू जिस तरह से पढ़ाई जा रही है, रादर नहीं पढ़ाई जा रही, तो ये पिछली जनरेशन की और उससे पिछली जनरेशन की हमेशा तनकीद रही है कि उर्दू पे आपका फोकस नहीं है, दुनिया अंग्रेज़ी की तरफ जा रही है तो आपको अंग्रेज़ी पहले आनी चाहिए, उर्दू तो आ ही जाएगी। आई थिंक ऐसा नहीं है, और इससे शायद ये पैदा होता है कि जो क्रिटिक्स होंगे आपकी इस रोमनाइज करने में, कि पहले लोग उर्दू तो बाकायदगी से प्रॉपरली सिखा दें, फिर बेशक रोमनाइज करते रहें। तो आई थिंक ये एक बैलेंस जो है ये भी क्रिएट करना चाहिए कि उर्दू तो आनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि आपको उर्दू उसी पैशन से सिखानी चाहिए जिसने पैशन से अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल सिस्टम में, तो ये भी नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली, मतलब उर्दू तो एस्थेटिकली बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है एज अपोज टू बहुत सारी और किसी और ज़ुबान को डिमीन करना मकसद नहीं, बट लेकिन वही हमारा बायस है, हमें बहुत पसंद है। रशियन से ज़्यादा बेहतर लगती है आपको। हाँ, ज़ाहिरी बात है, मतलब उर्दू बहुत खूबसूरत ज़ुबान है और वो वाकई उसी पैशन से सिखानी चाहिए। प्रॉब्लम अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल है इस टाइम पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो सिखाना ना सिखाना, उर्दू पे तनकीद हमारा मकसद है ही नहीं। यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि अब कुछ लोग नहीं जानते। मैं इस पे अगर आगे बात काट दूं, और वो ये है कि आप जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आप तो कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उर्दू सिखानी चाहिए, वाई नॉट। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो 2.5 करोड़ स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, उसका क्या करना है? क्या उसको ना ख्वांदा गिन लें, या अगर वो रोमन में उर्दू लिख और समझ सकता है तो उसको हम ख्वांदा गिने? और इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उसको क्या गिनते हैं, लेकिन अगर ऐसा करने से वो सोसाइटी का एक यूज़फुल मेंबर बन सकता है तो फिर इसमें क्या बुराई है? इस पे मैं ख़ास तौर पे बिल्कुल इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ, और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि वो मुझे लगता है थोड़ी सी नुआंस है जो हमें इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके पास लोग हैं जो रोमन उर्दू यूज़ कर रहे हैं मजबूरी में, कन्वीनियंस में, जिस भी वजह से। हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए, हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें विंडोज़ है स्पेसिफिकली, और सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, इनकी अगर लैंग्वेज पैक्स रोमनाइज में हो जाएं, सो अगेन अभी बात ही नहीं कर रहे कि कहीं और रोमनाइजेशन आए, ये आ जाएं, तो अब क्या हो रहा है कि वो फ़ोन है, उस फ़ोन में 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या विंडोज़ में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इंग्लिश में रख लें, ठीक है, इंग्लिश में ज़ुबान नहीं आती तो आप उर्दू में कर लें, उर्दू में किया तो स्क्रिप्ट उर्दू का हो गया उसी वक्त, तो अब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। सो अब वो शख्स उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं कर पा रहा उसकी पूरी इफादियत के साथ। सो अगर आप उसको रोमन स्क्रिप्ट की सिर्फ एक सपोर्ट दे दें तो वो एक्चुअली समझ सकता है कि फ़ोन उससे क्या बात कर रहा है। जब फ़ोन पूछता है कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, कि आप ये सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, कब, सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर इसी तरह लेट्स से गूगल की ऐप्स के अंदर ये वाली चीज़ आ जाए, यूट्यूब में आ जाए, और ये आप ही की आइडिया था कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से वो सपोर्ट दे दे, ऑटो सबटाइटलिंग अगर अभी आप करें तो अगेन सेम इशू, या इंग्लिश में कर देता है या उर्दू में कर देता है। अगर वो रोमन उर्दू में कर दे तो दुनिया का कोई भी मीडिया है
वो अब एक्सेसिबल हो गया उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने बस ये 26 कैरेक्टर सीख लिए थे, जो शायद आप जिस तरह कह रहे हैं स्कूल भी नहीं जा सके या गए तो रिटेन नहीं कर पाए। हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं ना जो अब गुजर चुके हैं, जिनको वापस आप पकड़ के ज़बरदस्ती पैशनेटली नहीं सिखा सकते उर्दू उस तरह जिस तरह आपने सिखानी है। तो क्या आप उनको नाख्वानदा ही रखना चाहेंगे जस्ट बिकॉज के आपको लगता है कि इससे कोई ख़तरा आ जाएगा, या आप उनको उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में उनको हेल्प करना चाहेंगे? तो ये मेरा ख्याल है। देखिए एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अब यूट्यूब ऑफिशियली मेरे ख्याल में गूगल से बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। लोग गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी जानने के लिए, क्योंकि उनको वीडियो फॉर्मेट में पता लग जाता है कि इसको कैसे ठीक करना है या ये कैसे क्या चीज़ चल रही है। अच्छा, अब वीडियो फॉर्मेट में ऑलरेडी ये हो रहा है। पाकिस्तान में जो वीडियोस बन रही हैं, इंडिया में जो वीडियोस बन रही हैं, उसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट वो रोमन में आ रहा है। अच्छा, वो हालांकि उनको बड़ी तकलीफ़ करनी पड़ती है, कोई ऐसा टूल तो है नहीं, लेकिन वो मैनुअली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक शख्स अगर उसने पाकिस्तान में वीडियो बनाई है, वो अगर उर्दू में उसके सबटाइटल्स कर देगा या बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट कर देगा, तो वो पूरी इंडिया की जो मार्केट है वो लूज़ कर जाएगा, क्योंकि वो तो ये रस्मुल ख़त पढ़ ही नहीं सकते। कोई इंडियन अगर हिंदी में कर देगा, संस्कृत में कर देगा, तो वो हम नहीं कर सकते। सो अब ऑलरेडी ये हो रहा है, तो जब हो ही रहा है तो फिर इसको क्यों ना फॉर्मलाइज कर दिया इसकी सॉरी मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि ज़रा आपका टेक बैकग्राउंड है, जो इसको टेक्नोलॉजिकली आया करने में कितने मसले मसाइल हैं? एक तो हो गया ना जी कि ये तो मौजूद है चीज़ कि आप अंग्रेज़ी लिख के उसका उर्दू तर्जुमा ले लें। मसला यहाँ पे कि उर्दू सबको पढ़नी नहीं आती, और कभी कभार तो ये भी तो जिसको अंग्रेज़ी लिखनी आती वो ये ट्रांसलेट इसलिए करते हैं कि उसको उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो फिर ये थर्ड लेयर हम डालेंगे कि पहले जो पीछे सॉफ्टवेयर है वो अंग्रेजी से उसको उर्दू में कर रहा है, फिर उर्दू से रोमन कर रहा है। सो व्हाट इज द टेक बिहाइंड इट? द रीज़न कि हम ये बिल्ड नहीं कर रहे और कैंपेन कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का जो बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये काम एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम आगे भी लेके चलेंगे और मेरे ख्याल है अली उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। लेकिन वो ये प्लेटफॉर्म्स जो अभी इनके पास लैंग्वेज पैक्स की पूरी, मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि पीछे प्रॉपर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर एक नया पैक डालना सिर्फ उतनी लेबर है जितनी कुछ लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमने इस लफ्ज़ को इससे रिप्लेस करना है, इसको इससे करना है, और वो ऑलरेडी लैंग्वेज पैक्स एग्जिस्ट करते हैं। उर्दू का ऑब्वियसली उन्होंने जनरेट किया हुआ है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद लॉन्च किया हुआ है, गूगल ने खुद लॉन्च किया हुआ है, एप्पल ने खुद लॉन्च किया हुआ है, उसके अलावा इवन ओपन सोर्स भी अवेलेबल है। सो लैंग्वेज पैक्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किए हुए। आप तो नहीं जाके खुद उर्दू लिखते या डलवाते, उसमें आप सिर्फ सेटिंग्स में जाके लेते हैं। उस सेटिंग में एक सेटिंग और ऐड करनी है, जिसका मतलब है कि उन्हें एक दफ़ा लैंग्वेज पैक बिल्ड करना पड़ेगा, बट ये करना उनको पड़ेगा, या वो हो सकता है कंसल्ट कर लें यहाँ पे कुछ लोगों को, बट इवेंचुअली ये उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। और इस पर आपका एक बहुत पहले क्वेश्चन था कि वो ऐसा क्यों नहीं खुद करते, या हमने डायरेक्टली उनको बस क्यों नहीं पिच कर दिया, ये बातचीत यहाँ करने की क्या? चूँकि ये कल्चरली सेंसिटिव चीज़ है, और वही वाली बात जिस तरह आपने कहा कि लोग इस पर डेफिनेटली इतराज़ करेंगे और बनता भी है, यानी वो समझ भी आती है कि टर्की के केस में ऑफिशियली हुआ था तो एक बड़ी पॉपुलेशन लॉस्ट द एबिलिटी टू रीड द स्क्रिप्ट, तो हम वो नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम उनके लिए इतना कल्चरली सेंसिटिव है कि वो खुद नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे ये नैरेटिव नहीं एग्जिस्ट करता। सो हमारी कोशिश, ये छोटी सी कोशिश है भी इसी चीज़ के बारे में कि हम वो नैरेटिव बिल्ड कर सकें। अगर लोगों को इस पर एतराज़ है तो बिल्कुल ये हम सबका ही नैरेटिव है। मेरा एक और गूगल जो है और माइक्रोसॉफ्ट जो है और एप्पल जो है वो इस बात से डरते हैं कि यहाँ पे दंगे हो रहे हों, यहाँ पे टायर जला रहे हों, झंडे जल रहे हों, इस वजह से हम उन्हें कैंसिल कर रहे हो, इस वजह से कि वो एक नया लैंग्वेज पैक इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उनको कहेंगे उर्दू में लिख के आ जाए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगी क्या कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल, मुझे लग रहा है इसके अंदर एक और इशू है जो शायद हम अभी सोच नहीं पा रहे, कि रोमन भी हर बंदा अपने स्टाइल में लिखता है। जैसे हमने भी कहा कि घर GHAR भी हो सकता है, GHR भी हो सकता है, कुछ ये तो खैर एक मेरे ख्याल में मियाँ बीवी के अंदर तो सबसे बड़ा एक है कि OK जो होता है उसका मतलब सब ठीक है, को K लिख के भेजे तो उसका मतलब मसला है। ये भी मसले होते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस कि आप कह रहे हैं लेकिन इस रोमन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज, जब बंदा GHR लिखे तो वो GHAR ऑटो करेक्ट पे आ जाए। इस पे बहुत ही मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिकी बात है। जब तो आप ज़ुबान को रिप्लेस करने की, यानी स्क्रिप्ट को रिप्लेस करने की नीयत से करते हैं, तो तब तो ये बहुत एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट लेवल पे एक बॉडी बैठती है, फिर
और वो फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रोमन स्क्रिप्ट बनता है। अगर आप टर्किश स्क्रिप्ट देखें तो इट्स नॉट इट यू कांट, मतलब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते इंग्लिश को यूज़ करते हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारे उन्होंने मज़ीद लैटिन कैरेक्टर्स ऐड किए हैं जो बहुत स्पेसिफिक साउंड्स करते हैं, क्योंकि अब आपने ज़्वाद ज़ाल और जे के लिए सब कुछ लहदा लिखना है, अब आप एक जी नहीं यूज़ करेंगे। हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि अगेन चूँकि मकसद उसको रिप्लेस करना नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सिंप्लीफाइड स्टैंड एक कंसिस्टेंसी, और उसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं। मैं ये भी नहीं है कि आज तक इस पर काम नहीं हुआ हुआ। कुछ लोगों ने प्री पार्टीशन भी रोमन उर्दू के स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने की कोशिश की। वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। स्पेसिफिकली बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं अली को बता रहा था कि एक टाइम तक हमारी क्रिश्चियन जो भाई हैं उनकी बाइबल की एक्चुअली उर्दू रोमनाइज लिखी जाती थी। अब वो ख़त्म हो चुका हुआ वो सिलसिला, लेकिन एक टाइम तक वो एक कल्चरली वो रोमनाइज्ड उर्दू लिखते थे। रेखता फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उर्दू का, जिसके ऊपर हमारे सारे शोरा की तमाम तसानीफ पढ़ी हुई है। उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंप्लीफाइड एक ऑलरेडी दे यूज़ रोमनाइज्ड उर्दू का एक स्टैंडर्ड, जिसमें वो आप पूरी गज़ल रोमनाइज्ड उर्दू में पढ़ सकते हैं और वो बाकायदा आप उसी तरह पढ़ सकते हैं ऑलमोस्ट। तो उन्होंने ऑलरेडी ये मेहनत की हुई, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अगेन बिल्कुल, देखिए बात बड़ी सादी सी है, वो ये है कि जिस तरह से अब अगर किसी चीज़ के एंड में नून गुन्ना आता है, अब आप स्टैंडर्डाइज करने बैठेंगे तो फिर आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपने एन कैपिटल यूज़ करना है या उससे पहले अपॉस्ट्रफी करके एन डाल देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर, क्योंकि अगेन हम अगर वो नहीं कर रहे, तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट कुछ और यूज़ कर रहा हो और एंड्रॉयड कुछ और यूज़ कर रहा हो, लेकिन 2-3 दफ़ा जब किसी की नज़र से गुजरेगा और उसकी वो लफ्ज़ की प्लेसमेंट देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल हुआ है। सो अभी तो अगेन हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि काम चलना चाहिए, और इसमें रिक्वेस्ट भी यही है, जो वो हम फर्दर जब इसका आगे इसकी एडवोकेसी को आगे लेके चलेंगे कि सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स के साथ ही रखें, ताकि वरना तो वही मकसद आ जाएगा ना, अगर हमने उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया रोमनाइज करने में ही, तो फिर जो पढ़ने वाले थे तो फिर वो बात वहीं वापस चली गई। फिर उससे बेहतर है वो उर्दू ही पढ़ लें, फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसे रोमनाइज करें और कॉम्प्लेक्स कर दें। तो जो 26 कैरेक्टर आ रहे हैं उसमें जैसा भी पढ़ा जाता है उसमें कोई एक स्टैंडर्ड उठा लें मिनिमल चेंजेस के साथ, और जो लोग फिर इसी तरह नेचुरली पढ़ सकें जिस तरह अभी हम कहते हैं कि वो नेचुरली यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें मुझे अगेन अग्री विद द कॉन्सेप्ट, और मैं कौन होता हूँ डिसएग्री करने वाला या एग्री करने वाला, बट आई थिंक सर इसमें एक मसला शायद फेस करें इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे, कि वो हमारे जानने वाले कंसर्न सिटीज़न उनका नाम है जो आए दिन जाग जाते होते हैं और कॉज जो है ना कुछ टेकअप कर लेते हैं, तो वो कहीं ये ना कहें कि इसके अंदर जी उर्दू का फलाना लफ्ज़ जो है उसको आपने रोमनाइज किया है तो उसकी स्पिरिट ख़त्म हो गई है, या वो बुरा लग रहा है, या इट्स टू सिमिलर टू समथिंग एल्स। मैं वैसे ही लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि इसके अंदर कानूनी रुकावटें जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, कि और फिर इवेंचुअली वही होता है जो यहाँ पे होता है कि जी इसको फ़िलहाल ऐसे करते हैं, इसको स्टे ऑर्डर करके करते थे दाखिला दफ्तर। तो वो एक मेरे ज़हन में बात आ रही है कि हाउ डू यू गेट बाय द लीगल। कह रहे हैं आप उससे पीछे रहें, आप इसको लीगल, उसमें लीगल के लिए उर्दू है ना, जब उर्दू है। अच्छा, हम इसको स्मार्टफोन्स तक महदूद रखना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसको कोर्टी लैंग्वेज में लेके जाएं। मतलब इवेंचुअली अगर लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अगेन हम तो उनके लिए कह रहे हैं, देखिए आप और मैं उर्दू लिखना जानते हैं, ठीक है, हमने तो अगर अदालत में कभी भी कोई एप्लीकेशन दायर करनी होगी हम तो उर्दू में ही करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। ये तो उस बेचारे गरीब के लिए हम कह रहे हैं जिसको उर्दू लिखनी नहीं आती, बजाय इसके कि वो अदालत सिर्फ इस शर्म की वजह से ना जा सके कि मैं उनको कैसे लिख के बताऊं, या वो किसी की हेल्प ना लेना चाहता हो या हेल्प लेने के लिए उसके पास पैसे ना हो, तो वो ये ऐसा कर सके, इसके लिए हम उनको कह रहे हैं कि आप ये भी कर दें, अदरवाइज हम तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। सर मैं इसमें ऐड एक चीज़ करूँ, आपने कानूनी डॉक्यूमेंट्स का शुरू में इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि जब पुलिस के पास तो किसी को भी जाना पड़ सकता है ना, अदालत तो शायद हर बंदा ना जाने, पुलिस के पास जब FIR की बारी आती है तो सर मैं आपको यहाँ पे मतलब ऑनेस्टली से कह रहा हूँ कि मुझसे FIR जो है वो 1-2 दफ़ा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसकी इतनी मुश्किल ज़ुबान है, तो बहरहाल इसी को अभी कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले मैं ये कह रहा था कि
FIR को आसान बनाएं। एक तो FIR कटवाना आसान बना दें, लेकिन जब FIR कट भी जाती है, और हमारे लिए ख़ास तौर पे आपका मेरा इशू होता है कि हम जब कोई खबर रिपोर्ट करनी होती है तो हम अमूमन कहते हैं अगर FIR है तो FIR की कॉपी दिखा दें हमें। एक तो वो लिखते बहुत छोटे हैं उसको, और दूसरा ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाद में कि उर्दू के भी फॉन्ट्स बड़े डिफरेंट हैं। मतलब FIR एक अलग फॉर्म में लिखी जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। देखें, यही तो इस पूरी आज की डिबेट का जवाब इस बात में है कि आप थाने पहुंच जाएं, आपका जितना मर्जी संगीन मसला हो, अगर मुहर्रर नहीं है थाने में तो FIR नहीं लिखी जाएगी, उसका इंतज़ार किया जाएगा। यही हम कह रहे हैं कि अगर मुहर्रर नहीं है तो ये क्या बात हुई कि FIR नहीं लिखी जा सकती, कोई भी शख्स FIR लिख ले। इसमें मैं ऐड करने लगा था कि बेशक आप अभी से लीगल ना दें, हम टूल बना देंगे कि कोई रोमन उर्दू में लिख देगा, हम उससे उर्दू जनरेट कर देंगे उसको। हाँ, हम उर्दू स्क्रिप्ट में वापस यही FIR भी निकाल देंगे और लीगल वो कोड का भी कर असल देंगे। में आई थिंक द रियल टेक तो ये होगा कि कोई भी शख्स जो है वो अपने कीबोर्ड पे अपने अंदाज में फर्ज करें रोमन लिखना, ज़ाहिर है वो स्टैंडर्डाइज्ड ही नहीं, वो ट्रांसलिटरेशन एग्जिस्ट करती वो है। हाँ, आप लिखी जाए और वो उसको उर्दू लिखी जाए बाकायदा। ये तो गूगल वगैरह ने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये तो उस पे आ चुका है, चैट GPT पे आ चुका है। चैट GPT, गूगल ट्रांसलिटरेट बहुत पुरानी सर्विस है, वैसे अगर किसी को नहीं पता तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप रोमन उर्दू लिखना शुरू करें, वो आपको, लेकिन उसका सिर्फ मसला ये होता है कि आपको एक्चुअली उर्दू आनी चाहिए ताकि आप चूज़ कर सकें कि सही, वो आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। ये तो एक लेजी बंदे का हल है ना कि भाई मैं रोमन में लिखूंगा और मुझे उर्दू लिख के दे देना। लेकिन उसके लिए उर्दू आना ज़रूरी है ताकि आप चूज़ कर सकें। हम ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिसमें कोई आके रोमन उर्दू में अपनी दरख्वास्त लेकर आए, हम उसकी उर्दू ऑटोमेटिकली जनरेट करा देंगे। फ्री सर्विस हम बिल्ड करके कहीं लॉन्च कर देंगे अगर ये हो गया। सो ये अगला काम हम कर देंगे। बिल्कुल। तो हमारी तहरीक अगर कल को जो है वो आगे जाकर मुल्की लेवल पर भी चली जाती है तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम जो मिशन लेकर निकले हैं वो सिर्फ इतना सा है कि लैंग्वेज पैक्स बन जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क पहले इस पर एक हो जाए। हमें पता लग जाए कि कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो कि टायर नहीं जलाएंगे, ताकि उसके बाद हम इंगेज करें माइक्रोसॉफ्ट को, एंड्रॉयड को, iOS को, ताकि उनको ये ख़तरा ना हो कि जी हम यहाँ से अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस लूज़ कर जाएंगे। यहाँ पर जी मतलब वेस्ट में इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक ज़ुबान को बुलडोज करने लगे हैं। कल्चरल इंपीरियलिज्म आ रही है, कल्चरल इंपीरियलिज्म आ रही है। इस तरह की प्रेस नहीं चाहते। सर और ये एक तो सर ये कि मुझे यकीन है कि एहतजाज नहीं होगा। असल में से जो एहतजाज करने वाले लोग हैं ना, और वो जो तमाम एहतजाज में शरीक होते हैं, वो आजकल सर उनका एक रिदम बना हुआ है कि सियासी चीज़ के ऊपर करें या फिर तनख्वाह ना मिलने पे करें। तो ये एहतजाज ये आपकी बड़ी नीचे है लिस्ट के अंदर इसके लिए, और ख़ास तौर पे आपने इसको जब लॉन्च करना है ना, आपने जून जुलाई में कर लेना, कोई एहतजाज नहीं होगा। सर मैं आपको इसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो कितने साल बैंड रही फीफा से, और उसकी वजह ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बदलने की कोशिश की, जिसमें फीफा ने सबसे पहले पूछा कि आपको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और फिर हमें बैन कर दिया। सो यहाँ पर ना हर किस्म का काम हर किसी की जुरिस्डिक्शन में शामिल है। सो ये इसमें भी कौन कौन आके कूदेगा हमें नहीं पता। कंसर्न सिटीजन्स आ जाएंगे। अच्छा, बाकी इसके अंदर हमने उस दिन एक खबर शायद शो पे की थी, ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे कि जेन जी ने व्हाट्सएप और बाकी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो थम्स अप इमोजी है उसको बैन करने की एक ख्वाहिश जो है वो डाली है कि ये बड़ा पैसिव एग्रेसिव है, तो हम इसे माइंड कर जाते हैं। शायद हमने इतनी की थी खबर। अच्छा, उससे मैंने ये बात की कि हम ज़रा यंग लोग हैं, जेन जी शेंजी से हमारा भी बातचीत होती रहती है, तो वो इमोजीज में भी उन्होंने लैंग्वेज बना ली है। वो तो कंप्लीट लैंग्वेज बन गई है जो हमें समझ ही नहीं आती। वो कुछ लिखा जाता है और मैं हर बार ना उसको उसके बाद गूगल में सर्च करता हूँ इसका मतलब क्या। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि कुछ लोग, मेरा आई एम श्योर जो उर्दू भी जानते होंगे, अंग्रेजी भी जानते होंगे, लेकिन उनका एक करते करते एक ख़ास तकिया कलाम बन जाता है अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ एक ग्रुप में कि वो ख़ास तरह रोमन भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी शायद तंग हो इससे हो सकते हैं। आई एम श्योर, बट ऑब्वियसली यू सेइंग कि इसके अंदर चॉइसेस हैं आपके पास। देखिए वो तो कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात है ना कि अब हम पुलिस करें किसी को कि ये ना करें, तो वो तो लोग तो यूज़ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें एक लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि आप सडनली अपने मुल्क की लिटरेसी की परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। जो एक्चुअल पॉइंट है कि आपके पास लोग हैं जो इस स्टेट में हैं जो अब आपके पॉलिसी चेंज या अगले 10 साल मंसूबा से बाहर हैं, वो सडनली लिटरेट हो सकते हैं जस्ट
बिकॉज के वो किसी टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको करने में क्या हर्ज है? आप अक्सर देखते होंगे कि लोग आपके पास लेके आते हैं अपना फ़ोन कि जी बताएं ये क्या नोटिफिकेशन आया, ये क्या कह रहा है, या जी मैं लॉग आउट हो गया हूँ तो मुझे वापस लॉग इन कर दें। तो मतलब जिस वक्त वो लॉग्ड इन होता है उस वक्त वो उस पर मैसेजिंग भी कर सकता है, वीडियोस भी देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर बेचारा जब लॉग आउट हो जाता है तो फिर उसको समझ आनी बंद हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो अगर उसके लिए उसको आपके पास ना आना पड़े, उस बेचारे की ज़िंदगी आसान हो गई ना, तो हमारा क्या जाता है। और सर बाकी लास्ट हमारा टाइम खत्म हो जा रहा है कि बहुत सारी ऐप्स, अब ऐप ओरिएंटेड सारा काम है, तो वो पता नहीं कौन सी पॉलिसी के 2 दफ़ा अंगूठा करें तो आपका ऐप लोड हो जानी चाहिए, कुछ किस्म की मैं पढ़ रहा था चीज़। बट हमारी ऐप्स जो हैं वो इतनी ईजी टू नेविगेट नहीं है। आपको अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है, रोमन भी आती है, तो हमारी ऐप्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल बनाई हुई हैं। हुकूमती ऐप्स भी हो गई, बैंकिंग ऐप्स भी होगी, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक टूल है। आपका बहुत सारा एक्सेस बढ़ जाता है ना, आपकी सारी बैंकिंग का, आपकी जिस तरह आप कह रहे हैं तो लोग पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इसी के अंदर बात आ जाती है, यही हुकूमती ऐप्स और हमारी बैंकिंग के ऐप्स, आप फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है अगर आप सिंपली ये पॉलिसी को अडॉप्ट कर। देखिए आपने इतनी ज़बरदस्त बात कर दी है, उसकी वजह ये कि फैटफ से लेके पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक सबसे बड़ा मसला क्या है कि जी आपने डॉक्यूमेंट करना है इकोनॉमी को। आप चाहते हो कि सबके पास बैंक अकाउंट हो, जो आपका जो है वो भेलपुरी बना रहा है उसके पास भी अकाउंट हो, तो वो कैसे चलेगा जब उसको समझ आ रही समझ आएगी। बिल्कुल। और ये मतलब एक गहन बहुत वास्ट टॉपिक है, हमने तो जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस इधर बात करें, लेकिन जरीर आपका बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकालने का। और ये जो चीज़ है इसके अंदर हम आपको फिर दावत देंगे, इसके अंदर जब मूवमेंट होगी थोड़ी सी और जिस लेवल पे भी आगे जाके बात पहुंचेगी उसको आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।